गुड मॉर्निंग फैमिली। तो अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock और पति जी अपनी ड्यूटी चले गए थे और अभी उनकी कॉल आई है। सुबह सुबह वो चले गए थे, अभी उनकी कॉल आई है कि बच्चों को रेडी कर दो, उन्हें स्कूल लेके जाना है, उनका आज टेस्ट है। तो हम बच्चों को जल्दी जल्दी से रेडी कर रहे हैं। बच्चे नहा चुके हैं, अभी हम आयु को तैयार कर रहे हैं। तो आज जो है ना इनका टेस्ट है स्कूल में, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें एडमिशन मिलेगा। तो बस सभी बड़े एक्साइटेड हैं नहा धो के सुबह सुबह रेडी हो रहे हैं और इनके पापा जी आ रहे हैं, बोल रहे थे कि 10-15 मिनट में आ जाएंगे, तब तक बच्चों को रेडी कर देना। तो इन्हें बस जल्दी जल्दी से हमें रेडी करना है। आयु को और सक्षम को हम रेडी कर रहे हैं और सौम्या खुद ही हो जाएंगी। बस थोड़ा बहुत उन्हें उनकी हेल्प करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो परेशान नहीं करती हैं तैयार होने के लिए। वो अपने बाल वगैरह सब अपने हाथ से ही बांध लेती हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक तो वो चोटी नहीं बना पाती थी, लेकिन अब वो बाल बांधने लगी हैं अच्छे से। तो ये आ गए हैं चुलबुले महाराज, इनको अब तैयार करना है। इन्हें मस्ती सूझती है, लेकिन आज देखते हैं स्कूल से लौटने के बाद इनकी कितनी मस्ती बरकरार रहती है क्योंकि अभी तक तो ये आज़ादी की ज़िंदगी जीते चले आए हैं। अब पता चलेगा आज कि क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, दिक्कत तो होगी, वो हमें पता है। अभी तो ये लोग एक्साइटेड हैं। आयत को नहीं होगी दिक्कत, वो थोड़ी पढ़ने में होशियार भी है। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने बच्चों को दही और शक्कर खिलाया है। आपने भी कभी ना कभी अपनी मम्मी के हाथों से इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो ज़रूर ही खाया होगा। लेकिन क्या आपको ये चीज़ पता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए शास्त्रों में तो शुभ माना जाता है इसको, लेकिन इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि दही एक कूलिंग फूड होता है और शक्कर के अंदर भी ग्लूकोज होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके ब्रेन का कंसंट्रेशन लेवल को भी अच्छे से बढ़ाता है। तो बच्चे मेरे स्कूल जा रहे थे, इसलिए उनके लिए ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी थी। और शुभ वो भी, हम इस चीज़ पर भी बिलीव करते हैं, तो वो शुभ अपनी जगह है और साइंटिफिक रीज़न अपनी जगह है। तो चलिए देखिए ये लोग अभी चल दिए हैं अपने स्कूल के लिए। बाय बाय मेरा बच्चा, बाय बाय। तो फैमिली ये लोग चले गए हैं स्कूल और आज मैं बहुत खुश हूँ। भले इन लोगों की आज से पढ़ाई तो सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सिलेबस इनका स्टार्ट होगा अप्रैल की शुरुआत से। अप्रैल की शुरुआत में, अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में इन लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज बहुत खुशी हो रही है। मेरे छोटे वाले दोनों बच्चे आज फर्स्ट टाइम स्कूल गए हैं, बहुत एक्साइटेड थे। फिर भी पता चलेगा कि वहाँ पहुँच के क्या किया इन लोगों ने। अच्छा है वैसे स्कूल, तो अच्छा लगना चाहिए उन लोगों को। बच्चों को तैयार करने में रूम थोड़ा उथल पुथल हो गया है, तो अभी वो सेटिंग करेंगे, उसके बाद हम भी नहाएंगे। आज हमने नहाया नहीं है अभी तक, 10 बज गया है, अभी तक नहाया नहीं, पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ नहाने का। तो फैमिली हर हर महादेव, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होगे। तो हम खड़े हैं किचन में और पति जी कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं शायद। और दूध देखिए निकाल दिया है। कहाँ? देखिए दूध निकाल दिया है। ये देखिए ये है। और देखिए ये ग्रीन टी बना रहे हैं, मेरे से ग्रीन टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए पी के देखते जा रहे हैं साथ में। इनके ऐसी ग्रीन टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब के इनसे मिलती जुलती। मेरे जैसे बनाने की कोशिश करो पर बना नहीं पाओगे, ठीक है, फालतू में। देखिए अपना मतलब बना भी दी और पीने भी लगे चाय। हट जा बच्चा, पीछे हटो गना में। कल वाली दिखाई नहीं, आज वाली दिखाई दे। मतलब कल हमने दिखाई दी गाइस आपको कल वाली। और देखिए क्या मेरी ज़्यादा सुंदर लग रही दिखने में यार। ये तो काली काली है, काला टाइप का। ये देखिए ये स्कूल से आए और बहुत तेजी से थक गए। ये सो के उठे हैं अभी। सक्षम सिंह मेरे सो के उठे हैं अभी। बच्चा क्या हो गया बाबू, क्या हो गया? देखिए मेरी ग्रीन टी हो गई है तैयार।
आज हमने इसमें गुड़ डाला है और हनी। चाय पीने से पहले हमने सोचा कि दाल बनने के लिए रख देते हैं, तो जब तक हमारी चाय होगी तब तक शाम के आज हम डिनर में दाल बनाने वाले हैं अरहर की। तो इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं पहले। इसमें 2 गिलास वाटर ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है और हाफ टेबल स्पून उसमें ऐड किया है हमने हल्दी। तो देखिए अभी इसको हम इसकी लिड लगा के इसको लो फ्लेम पे रख देंगे। ये हमारी दाल चढ़ गई है, चलते हैं चाय की तरफ। ये देखिए थक के सो गए थे स्कूल से आके और अभी भी इनके हालात काबू में नहीं है। आपसे कुछ मंगाया हमने? जल्दी लाओ, जल्दी लेके आओ, साइकिल से लेके आ रही हो। क्या क्या? फूल गोभी है, गाजर है, मटर, बाकला। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारे दरवाजे के सामने से ये सब्ज़ी की ठेली वाले सब निकलते हैं और हमें जो भी चाहिए होता है हम फ्रेश सब्ज़ी तुरंत के तुरंत ले लेते हैं। तो अभी हम ख़रीदारी कर रहे हैं, हरी प्याज खरीद रहे हैं। कल के लंच में हरी प्याज बनाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद। हमने हरी प्याज ली और आपने लाल। बताना कौन मिला कौन नहीं मिला। चलो ऐसे नहीं, ऐसे जंगल में भागो बच्चों भागो, जंगल की हम चलते हैं अंदर क्योंकि दाल में सीटी लग रही है। दाल में सीटी लग रही है, हमें पति जी कुछ लाइट का देख रहे हैं वहाँ पे। दाल में सीटी लग रही है और दाल हमारी बन चुकी है। आई थिंक दाल बन चुकी है हमारी। देखिए ये तरीका हमारा बहुत ही अच्छा है, हम बाहर बैठ के एंजॉय भी कर लिया हमने और दाल भी बन गई। तो अब पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम 6 बज गया है, देखिए 6 o'clock हो गया है। तो पूजा का टाइम हो गया इसलिए हम अंदर आ गए। अब हम पूजा करने के बाद रोटी बनाएंगे। तो जी पूजा हम लोग करते हैं या तो हम या शाम का दिया कोई भी जला देता है, ज़रूरी नहीं है कि हम ही करें। कभी हम कर देते हैं, कभी पति जी कर देते हैं, कभी सौम्या कर देती हैं। बस इतना है हम लोगों का, दिया जलना चाहिए शाम को। मोस्टली वैसे हम ही करते हैं, नहीं तो पति जी कर देते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड में आपको शायद अजान की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी। तो सेम टाइम हमारी पूजा चल रही है। 6 बज गया था और ये 6 बजे की अजान हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, बस ये भी मैश नहीं हुई है, तो इसको थोड़ी सी स्पीड में चला देंगे और ये अच्छे से मैश हो गई। देखिए तो अब हम यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं, हमें रोटी बनानी है। 6:30 हो चुका था तो हमने सोचा चलिए आटा गूंद लेते हैं। इसके बाद फिर सौम्या के ट्यूशन वाले सर आ जाते हैं, तो वो यहाँ हॉल में पढ़ाते हैं। तो यहाँ अगर हम खाना बनाते हैं तो उन्हें भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए उनके आने से पहले हम खाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने आज आपसे कुछ शेयर करना था कि हम किस तरह से पैसे कमाते थे पहले। एक्चुअली था क्या कि हमें बहुत ज़्यादा शौक़ था बचपन से ही कुछ ना कुछ करते रहने का, बैठने की तो आदत थी ही नहीं। तो बचपन में छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और बचपन में लगभग 13 से 14 साल के थे, सिलाई भी सीख ली थी हमने। और हम मोहल्ले की जो आंटी लोग थी उनके कपड़ों की सिलाई वगैरह करते रहते थे। तो इतना मतलब मम्मी पापा को इतनी खुशी होती थी देख के कि यार जे मेरी बेटी सबसे अच्छी, जैसे हम लोग आज आयु के बारे में बोलते हैं ना, वैसे ही सेम वही सिचुएशन मेरी थी। तो सेम कंडीशन आज भी है मेरी। हम बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ काम हमें मिल जाए, हम ढूंढते रहते कुछ ना कुछ कि हाँ यार कुछ करते हैं, बैठ के क्या करना है।
तो जी हमारा खाना पीना यहाँ पे हो चुका है और रात के 10 बज गए हैं। तो अभी हमने करना क्या है, ये चने हम भिगो रहे हैं क्योंकि इनकी सुबह हमें एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनानी है जिसको हम आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे काले वाले चने ले लिए हैं और उनको अपने जितना हमें चाहिए अपने उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी में इनको भिगो देना है। धुल के अच्छे से साफ़ तरीके से 2 बार पानी से इसको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही कर देंगे ना तो ये जो फूलते हैं पानी तो एब्जॉर्ब करते ही हैं, तो जो भी इनकी डर्ट और गंदा पानी होगा वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसको अच्छे से 2 बार धुलें पानी से, उसके बाद इसे भिगोने के लिए रख दें। और हम करते क्या हैं, जब भी ना कोई सर्दियाँ होती हैं, ठंडा मौसम होता है तो जल्दी से अच्छे से भीगते नहीं हैं, मतलब फूलते नहीं हैं। तो इनको हम अपने ओवन में रात में रख देते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है, हीट, उसमें दिन में हम लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं कुछ भी तो हीट बनी रहती है, तो अच्छे से फूल जाते हैं। जो कुछ भी हो, दाल वगैरह हो या चने हो या हम दही वगैरह जमाते हैं तो वो भी हम ओवन में ही रखते हैं सर्दियों में मोस्टली। तो अभी हम देखिए यहाँ पे जो दोपहर में हमने कपड़े उठाए थे उनको फोल्ड कर रहे हैं और सारे कपड़े अपनी जगह पे लगा देंगे। सौम्या पढ़ाई कर रही हैं और ये दोनों मेरे साथ ही हैं, यहीं पे मेरे पास ही रहते हैं ये ज़्यादातर। तो अभी हम जाके कपड़े जब रखेंगे तब इनको थोड़ा पढ़ाएंगे और उसके बाद ये बच्चे भी सो जाएंगे। तो मेरी हेल्प करा रहे हैं दोनों, आप देख सकते हो दोनों ही मेरी हेल्प करा रहे हैं। और हम करने के लिए बोलते भी हैं उनको, थोड़ा थोड़ा काम बताते हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है बच्चों को भी अपनी थोड़ी ज़िम्मेदारी समझ में आनी चाहिए। भले ही छोटे हैं पर छोटे छोटे जो काम होते हैं कुछ, जैसे कि अभी हम यहाँ पे इनके अलग अलग सबके कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, सबके अलग अलग ड्रॉर्स हैं कपड़े रखने के लिए, तो सबको दोनों को दे देंगे कि लो तुम अपने ड्रॉर में रखे और तुम अपने। तो इतनी जिम्मेदारी अभी से अगर हम बच्चों के ऊपर डालेंगे तो वो अपनी ज़िम्मेदारी आगे चल के समझेंगे। अदरवाइज़ अगर हम प्यार दिखाएंगे नहीं ये वो, हम अपने बच्चे से काम नहीं कराएंगे इस तरह से, तो बच्चों को फिर आगे चल के अपनी ज़िम्मेदारी समझ नहीं आती है। तो गर्ल्स के कपड़े अलग रखो, बॉयज़ के अलग रखो। गर्ल्स के उधर रखे जाता, बॉयज का इधर। हाँ कुछ लड़की को कुछ भी नहीं आता है। मेरा भैया जी कितना समझदार, देखो गर्ल्स के कपड़े इधर रखे जाते हैं, माँ ने इधर रखे हुए और बॉयज़ के इधर रखे हुए हैं, और ये मिक्स कर दे रही है। गर्ल्स के कपड़े यहाँ पर रखो। नहीं बेटा, देखो गर्ल्स के वाली बात नहीं है, हीरोइन के कपड़े अलग रखे जाते हैं और मेरे भैया जी के, मेरे सक्षम जी के कपड़े अलग रखे जाते हैं। ये हीरोइन के हो गए। हीरोइन लो अपने कपड़े लो। बच्चे जब आसपास होते हैं तो काम का पता भी नहीं चलता है कब काम निपट गया, थोड़ी, वरना अकेले में जब भी काम करते हैं तो काफ़ी बोरियत सी हो जाती है। तो बच्चे मेरे आसपास ये दोनों बने रहते हैं, सौम्या भी बनी रहती हैं, पर सौम्या को हम ज़्यादातर उनकी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए बोलते हैं। 7th में हैं अभी इस टाइम और उन्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखिए आयु अपने कपड़े लेके गई हैं नहीं, ये सौम्या कपड़े लेके गई हैं और ये पढ़ रही थी। इनको पढ़ते पढ़ते कोई एक मैथ का कोई सवाल समझ में नहीं आया, जो ये हमसे पूछ रही थी आके, अपना ट्यूशन का होमवर्क कर रही थी, तो इन्हें वही समझा रहे हैं हम। और अब इसके बाद में हम इन दोनों को भी पढ़ाएंगे, आयत को और भैया जी को, इन दोनों को भी पढ़ाएंगे और उसके बाद में ये थक के सो जाएंगे। पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बच्चों के ऊपर, बहुत जल्दी सो जाते हैं। कभी चीज़ आप नोटिस करिएगा कि अगर बच्चे पढ़े ना एक दिन तो पूरे दिन खेलेंगे, पूरी रात में भी बहुत लेट तक जगते हैं, लेकिन अगर आप उन पर पढ़ाई का प्रेशर डाल दोगे तो बहुत जल्दी सो जाते हैं। आज तो स्कूल से लौट के तुरंत 2-2:30 बजे ये आए थे और तुरंत सो गए थे। उसके बाद ये 4 साढ़े 4 बजे जगे हैं, तो इसीलिए अभी इतनी देर तक जग रहे हैं। 10 बज गया है। यहाँ पे सौम्या जो क्वेश्चन था उनका सॉल्व हो गया, अब दोबारा से उसको सॉल्व करने जा रही हैं, एक बार फिर से ट्राई करने के लिए। फैमिली, हमारा आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।